इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता सुनते हैं और फिर उस पर कुछ बात। ये दुनिया है एक दूसरे में उलझती हुई, परछाइयों से बनी हुई, और सब गुम हैं अपनी अपनी परछाई में। अपनी ही परछाई पकड़ने की कोशिश में लोग पता नहीं कहां कहां भागे चले जा रहे हैं। और परछाई है कि हमेशा आगे आगे ही भागती रहती है। जितना लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो और आगे खिसक जाती है। लेकिन अपनी परछाई पकड़ने के लिए आखिर पकड़ना होता है खुद को, ठहरना होता है खुद में, और तब परछाई भी ठहर जाती है और चुपके से पकड़ी जाती है। जैसे योग वशिष्ठ का सूत्र सिंपल, स्ट्रेट और डीप, वैसे ही ये शब्द, और उससे भी अधिक स्पष्टता से अपनी बात को कहते हुए। योग वशिष्ठ के सूत्र ने जितनी स्पष्टता रखी उससे भी अधिक स्पष्टता इस इनलाइटेंड पोएट्री में। इस संसार क्या है? परछाइयों से बना हुआ। परछाइयां ही एक दूसरे को बुन रही हैं, एक दूसरे में उलझती हुई परछाइयां, शैडोज, इमेजेस, और सब अपनी अपनी परछाई में गुम है। सब अपनी अपनी शैडोज, यानी कि अपनी ही जो एक काल्पनिक दुनिया है, सब उसमें खोए हुए हैं। और संसार चल रहा है, संबंध चल रहे हैं। ये जो है वर्ल्ड ऑफ शैडोज है, परछाइयों का जगत है। अब परछाइयां मिलती हैं परछाइयों से। इमेजेस इमेजेस इमेजेस, यानी कि मानसिक प्रक्षेपण, मानसिक प्रक्षेपण। और वहीं से हमारी उन्हीं परछाइयों से निकलती हैं हमारी इच्छाएं, हमारे सारी ख्वाहिशें। हम उनको पकड़ने के लिए भागते हैं, परछाइयों को पकड़ने के लिए। हर कोई परछाई पकड़ने को भाग रहा है। ये हमारी प्यार, मोहब्बत, ये सत्ता, ये धन, ये सारी दौड़ परछाई पकड़ने की दौड़ है। इस संसार में अगर प्रेम बहुत प्रसन्नता और शांति लाता होता तो संसार में प्रसन्नता और शांति का समंदर लहरा रहा होता। क्योंकि हर कोई तो प्रेम में पड़ा हुआ है, हर कोई तो प्रेम तलाश रहा है। तो अगर एक एक व्यक्ति के जीवन में इतना प्रेम आया था तो सब जुड़कर तो संसार में बड़ा व्यापक प्रेम बन गया होता। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं आज तक। तो कहां पर गलती हुई, चूक हुई कहां पर? क्योंकि वास्तविक प्रेम में तो कोई गया नहीं। प्रेम की परछाई, वो परछाई जो हमारी ही परछाई से पैदा हुई थी, हमारी ही अंदर में जो एक शैडो, एक परछाई तैरती रहती है, उसी से पैदा हुई थी। जिसकी तरफ हम गए थे उसके जीवन में भी एक परछाई पैदा हुई थी। और ये परछाइयां मिलती हैं, जुड़ती हैं, घुलती हैं, मिलती हैं। परछाई में एक अंधेरा होता है छुपा हुआ, वही होता है दुख। अब हम अपनी किसी भी इच्छा को पकड़ने भागें तो है परछाई को पकड़ना। भागते रहेंगे हम, परछाई आगे जाती रहेगी। जैसे इंसान की परछाई पड़ती है शैडो, उसको पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। भागते रहिए, पूरी दुनिया के चक्कर काट लीजिए। लेकिन अगर उस परछाई को पकड़ना होता है तो करना क्या होता है? रुक जाओ। परछाई रुक जाती है। परछाई पर हाथ रखना है तो अपने ऊपर हाथ रख लो, परछाई के ऊपर हाथ रख जाता है, उस शैडो के ऊपर। तो अगर हमको इस परछाइयों वाले जगत से, इस डेल्यूडेड वर्ल्ड से, इस शैडो वर्ल्ड से आगे जाना है तो हमको स्वयं में ठहरना होता है और पहले एक्सप्लोर करना होता है, विश्लेषण करना होता है कि ये सचमुच है या हम किसी परछाई की तरफ भाग रहे हैं, कि हम बस भागते जा रहे हैं। कभी कभी तो हम ठहर कर देखते नहीं, हमारी आंख खुलती है और भागना शुरू।
कितना रोचक संसार है। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में डाला हमने, उसके अंदर एम्बिशन पड़ी, तमाम तरह की और चीजें पड़ी, भागना शुरू, भाग रहा है। अंत में बस उसका अंतिम क्रियाकर्म ही होता है। सारे लोगों का वही होता है। बीच में तो कोई ठहरता है, वही सन्यासी होता है, वही ध्यानी होता है, वही बुद्ध होता है। नहीं तो बीच में कोई ठहरता नहीं, बस भाग रहा है, एक परछाई से दूसरी परछाई, दूसरी से। वो सोचता भी नहीं, कभी ठहर कर देखता भी नहीं, इससे कुछ जीवन में अंतर पड़ रहा था, कोई अंतर पड़ रहा था। पद की तरफ भागते वाले व्यक्ति को देखें, एक पद दूसरा पद, भागते चले जाओ, अंत तो जीवन के अंत पर ही होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। धन कितना पर्याप्त है, जितना पर्याप्त है उतना पर्याप्त है, उसके आगे तो बस भय और लोभ और वासना का एक जाल है, भागते जाओ, उसका अंत तो कहीं होना नहीं। तो ये सारी चीजें परछाइयों के पीछे भागने वाली है। समाधान सिंपल है, अपने साथ ठहरो, अपने भीतर ठहरो और सब परछाइयां रुक जाएंगी। स्वयं को प्रकाशित अगर हम करें तो फिर हमारी कोई परछाई कहीं नहीं बनती, कहीं परछाई नहीं। एक दिए में जब लौ जलती है तो दिए की परछाई बनती है, लौ की परछाई नहीं होती है। और हमारे भीतर जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है तो हम दिए नहीं बनते, हम लौ बनते हैं, हम एक फ्लेम बनते हैं, डिवाइन फ्लेम, दिव्य अलौकिक अपूर्व प्रकाश, उसकी कोई छाया नहीं बनती। और तब हम संसार में खींचे नहीं जाते हैं, हम इस जीवन की वास्तविकता में होते हैं जो है, और उसकी पहचान उन्हीं 4 बातों से हो जाती है: अखंडित शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता से। वही जीवन का सार है। तो अगर इससे बचना है तो स्वयं में ठहरो, पहले स्वयं के साथ रहना सीखो और फिर सारे समाधान धीरे धीरे आएंगे।